Okay, now let's start with the yes, no, and not given. अगर आप इधर पढ़ेंगे भी ना इसका yes का मीनिंग क्या होता है और no का मीनिंग क्या होता है, यहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा that they are saying if the statement agrees with the views राइटर के नजरिए से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और if we try to match it with the true false, तो ट्रू फॉल्स में कहता है द स्टेटमेंट अग्रीज, अग्री एज इट इज करी या कि नहीं करी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। तो अपना जो होराइजन होता है रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, अपने आंसर्स को मार्क करने का, उसको ब्रॉड करना पड़ता है क्योंकि अब हम नजरिए को समझ रहे हैं एज कंपेयर टू द वर्ड टू वर्ड मैचिंग ऑफ द आंसर्स ऑफ फाइन मार्किंग द आंसर्स। ओके, सो आई बिलीव कि हमारा अगर ये क्वेश्चन है तो एक दो तीन चार इन्हीं पैसेजेस में से ये हमारे फोर क्वेश्चंस होने चाहिए, 4 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर मिस्टेकन, उन्हें उन्हें गलती है इस बारे में, दे आर मिस्टेकन अबाउट दिस पॉइंट when the number of societies such as the Kang begin to decline. They are mistaken about a point when the number of societies. Are they sure about this? Are they not sure about this? Or is there no discussion about this thing? Words will help us to at least locate the question. Many anthropologists. यहाँ पे लिखा हुआ है. Now I will read this. Many anthropologists believe that societies such as Kang were normal until a few thousand years ago. ठीक है, they were normal when population growth led to a development of agriculture and settled lifestyle. उन्होंने बिलीव किया कि नॉर्मल थी एंड देन जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ ने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल की तरफ इसको लेके चला गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये मानना था। आवर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट नंबर ऑफ सोसाइटीज के डिक्लाइन के बारे में मिस्टेकन थे, उन्हें कोई मिस्टेक होगी या उन्हें कोई नंबर्स के बारे में या कुछ भी। बट in our passage there is no information about the first thing that they were mistaken, and the second is societies such as Kang began to decline. No, they are just talking about in general कि पहले they were fine until few and then population growth के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुई और एक वहां पे लोगों ने लाइफस्टाइल सेटल होने शुरू हो गए। दिस आइडिया or this viewpoint is not mentioned in this viewpoint. Not given. Yes. And that's how the answers are not given. इस तरह होते हैं नॉट गिवन, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के, और नॉट गिवन भी एग्जिस्ट करता है। अब हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे बिकॉज ट्रू फॉल्स एंड ऑल दैट स्टफ इज कम्स इन अ सीक्वेंस। Humans who developed warlike traits in prehistory would have an advantage over those ह्यूमंस जिन्होंने कोई वॉर लाइक ट्रेट्स प्री हिस्ट्री में डेवलप किए होंगे, उनके पास जो है उनको इस चीज़ का एडवांटेज होगा जिन्होंने इस चीज़ को नहीं सीखा हुआ। इज दिस व्यू पॉइंट इज राइट, रॉन्ग, और इट्स नॉट गिवन? We will start from here. I can see a word traits here as well. In view of the above, there seems little reason. अच्छा,
इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक रीजन अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेड्स जैसे कि ये और ये should have been selected by evolution as they would have been of little benefit in the prehistoric era. क्या आंसर है इसका, बताएं जरा। यस। अच्छा, लोगों ने जो वर्ल्ड लाइफ ट्रेड्स प्री हिस्ट्री में देखे, वुड हैव हैड, उन्हें एडवांटेज कोई हो सकता था over those who did not. This seems a little assume वर्ड नहीं आप पढ़ रहे। आपका क्वेश्चन ना, अल्लाह सॉरी थक गई हूँ। आपका जो क्वेश्चन है ना बुशरा, वो कह रहा है, सर्टेनिटी की तरफ जा रहा है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। आपका जो पैसेज है वो कह रहा है कि जो इज्यूम किया जा रहा था ना इस तरीके से, इसका रीजन ये हो सकता है कि देयर सीम्स अ लिटिल रीजन टू अज्यूम कि जो ट्रेड्स ये थे should have been selected by evolution as they would have been little benefit, कोई वही छोटा मोटा सा उसका हो सकता है असर, सॉरी, बेनिफिट या एडवांटेज अगर होगा भी, otherwise there is no link between the traits you have learned before. I don't think so. The answer is yes here. I believe the answer should be no here. Maybe. Not sure, but I believe like it should be no. Would have, because यहाँ पे बहुत in the prehistoric era, even they would have been of, they would have been जहाँ आ जाता है ना वहाँ शायद ही कोई हो। यहाँ पे they would have had, उनको कोई एडवांटेज था जिन्होंने नहीं सीखे। I think it's no and not yes जो आप कह रहे हो। लेक्चर ले रही हूँ। Being peaceful and cooperative is a natural way for people to behave. Is it a natural way for people? I'm still confused in this one. Did over those. Let's see, इसको दोबारा देख लेते हैं। Being peaceful and cooperative is a natural way. Is it some learned or is it a natural way? ये हमेशा से लोगों ने ऐसे ही सीखा है या नहीं सीखा? Okay, so we will, I can see a word cooperation here. I can see also a word peacefulness. It makes more sense. Mhm. To see traits such as cooperation, altruism as innate characteristic to human beings. Innate का मतलब होता है वो चीज जो आपसे आपके अंदर हमेशा से थी. You have not developed this over a period of time. This is something that you are born with. So it is a natural way for people. These were the traits that were prevalent. They already zahri thi in human life for tens of thousands of years, are still, इसीलिए अभी तक ये स्ट्रांग है हम में। तो यानी ये वो चीज़ है जो पहले से थी और ये नेचुरल है और अभी भी हम ऐसे ही, तो ये नेचुरल वे में हम बिहेव करें। यस। Negative traits are more apparent in some modern cultures than in others. Negative traits कुछ मॉडर्न कल्चर्स में ज़ाहरी हैं as compared to others. Modern humans, I can see the modern humans here. Negative trait, ये रहा negative traits. Okay. हम यहाँ से बट पड़ेंगे बिकॉज मॉडर्न ह्यूमंस यहाँ आ रहा है, नेगेटिव ट्रेट्स यहाँ आ रहा है. बट इफ प्री हिस्टोरिक लाइफ wasn't really as brutal as often been assumed, why do modern humans behave so selfishly? Negative traits are more apparent in some modern cultures. Okay, so